ओम भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंदो अध्याय 5 श्लोक संख्या 40 और 41। तत्कट्या चातलं क्लप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान् तत्कट्या चातलं क्लप्तम् गुरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु लुल्फाभ्यां नहीं गुल्फाभ्यां प्रपद्याभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान् तत्कट्या चातलं क्लप्तम् उरुभ्यां वितलं विभो जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंगाभ्यां तु तलातलं महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलं पातालं पादतलत इति लोकमय पुमान्। हे पुत्र नारद, तुम मुझसे जान लो कि कुल 14 लोकों में से 7 निम्न ग्रह मंडल अधोलोक हैं। इनमें पहला लोक अतल है जो कटी में स्थित है। दूसरा लोक वितल जांघों में स्थित है। तीसरा लोक सुतल घुटनों में। चौथा लोक तलातल पिंडलियों में। पांचवा लोक महातल टखनों में। छठा लोक रसातल है जो पांवों के ऊपरी भाग में स्थित है। तथा सातवां लोक पाताल लोक है जो तलवों में स्थित है। इस प्रकार भगवान का विराट रूप समस्त लोकों से पूर्ण है। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश रूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः।
ये शोभित प्रभु क्या लिखा है? उपेक्षा अनादर अपमान और द्वेष में जो है इस तरीके से मतलब अंतर है हो रहा है। थैंक यू। और क्या बताया था? तो आपने बताया था कि अभिमान और गौरव में क्या अंतर है। और आप बताया कि संसार में हम लोग गधा मजदूरी करते हैं, लेकिन जो भगवान है हमसे गधा मजदूरी कराते हैं। हम्म और फिर आपको बताया कि जो सुख की चरम सीमा होती है तो उसमें हमारे अश्रुपात होता है। हाँ, आप थे कल? क्या बताया था? थीम बता सकते हो थोड़ा सा? हम्म इन चारों को कनेक्ट करके बता सकते हो? यस, वैष्णव सेवा प्रभु। हरे कृष्ण भाई, प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, कल ऑल तो मैं नोट नहीं कर पाया था, कल थोड़ा सा लेट उठा था मैं, लेकिन उसमें जो मैंने बाद में लिखा था उसके अंदर अ, अपमान, उपेक्षा, उन सब के बारे में स्टार्टिंग में आपने बताया था। और उसके अलावा जो है, जो उसकी सुख की परम, जो आप प्रभु जी बता रहे थे, उसमें चैतन्य महाप्रभु का जो आपने नेम गलत अश्रुधार है उसका एक एग्जाम्पल देके बताया था कि, और जो क्रिकेट के अंदर जो रहता है उसका आपने एग्जाम्पल देते बताया था कि जब सुख की परम सीमा होती है तो अश्रुपात होता है। थैंक यू। यस, रोहित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, स्टार्टिंग तो आपने अपराध से करी थी, जो चार चार टाइप के थे, उपेक्षा, अनादर, अपमान और द्वेष। हम्म और सेकंड में इसमें जाया था, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को ये लगा था कि मंदिर की सेवा हमें खुद करनी चाहिए। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था, सरदारों का दिया था कि वो कार्य सेवा जैसे करते हैं अपनी, लेबर बाहर से लाने के बजाय हम खुद अपना उस पे करना चाहिए। उस पे बड़ा हार्ड पिच हुआ था कि हमें खुद करना चाहिए। फिर भगवद गीता 8.16 से आपने बुद्ध वो जो श्लोक से कहा था, बुद्धिमान मनुष्य को अत्यंत भगवान अपने पास बुलाना चाहते हैं, पर हम हाँ बुद्धिमान हाँ, नहीं। करेक्ट करेक्ट। नरसिंह मेहता वो भी। वगैरह का एग्जाम्पल दिया था उसमें। जय। क्योंकि फिर आपने बताया था कि साधु ने वो एग्जाम्पल बताया था कि साधु को दिन में खाली नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि अगर आप दिन भर खाली नहीं बैठेंगे तो लोग आपके गुलाम हो जाएंगे। और फिर बिल्कुल आपने ठीक, बिल्कुल ठीक। फिर देवताओं की स्तुति में जब भगवान की देवताओं ने स्तुति कर दी, सत्यव्रत के बारे में बताया था। भगवान जो है सत्य की प्रकाष्ठता है। और फिर भगवान की प्रीति में क्या करना है, गाओ नाचो और कुछ कर, सबसे इम्पोर्टेंट वही है, इसी से भगवान खुश हो जाते हैं। और प्रेम में थकान नहीं होती, जैसे प्रभु जी ने एग्जाम्पल दिया था कि आपने बताया था कि आपके जो वृंदावन परिक्रमा, गोवर्धन परिक्रमा इतनी वो करते हैं उससे, लेकिन थकान नहीं होती उसमें। फिर सुख की सीमा में अश्रुप्रात होते हैं, जैसे प्रभु जी ने बताया था। और लास्ट में एक ये थैंक यू बताया था, थैंक यू। बोलिए। साधु का साधु का एग्जाम्पल दिया था कि बनाने वाले का एक जो उन्होंने आपने बताया था कि कान दो होते हैं लेकिन बोलने वाला एक होता है। लेकिन मैं इतना बोलता हूँ, ये थकते नहीं हैं, तो उनकी भूख खत्म नहीं होती। ऐसे ही हमें अपने को बनाना है। इस पे आपने जय। कन किया था। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभु बहुत जी। बहुत धन्यवाद रोहित प्रभु का, जिन्होंने
काफ़ी सारे पॉइंट्स को कवर किया। हमने यहाँ से शुरुआत की थी। प्रभुपाद जी यहाँ तात्पर्य में बता रहे थे, बुद्धिमान मनुष्यों को भगवद गीता में 8.16 में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, बुद्धिमान मनुष्यों को अत्यंत कृपा पूर्वक भगवान अपने धाम वापस बुलाते हैं। अगर अब इसमें भगवान अत्यंत कृपा पूर्वक, तो जो भगवान के पास जाना है वो भगवान की कृपा से जा सकते हैं, लेकिन कृपा पात्र भी तो थोड़ा होना चाहिए ना। कृपा पात्र की योग्यता क्या है? बोले उसे बुद्धिमान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बुद्धिमान होना चाहिए, तभी उसको ये सेंस जागृत होगा कि हमें वापस जाना है। अगर बुद्धिमान नहीं है तो संसार के कष्टों को वो सुख समझ करके संसार में रमण करेगा। इसलिए भगवान राम ने सारे अयोध्या वासियों को, हालांकि भगवान ने संसार में करीब 13,000 वर्ष तक शासन किया, भगवान राम 13,000 वर्ष तक धराधाम पर रहे। उस 13,000 वर्ष में जो भगवान ने लीलाएं की, तुलसीदास जी ने बहुत थोड़ी सी लीलाओं को गाया। भगवान जब 27 वर्ष की उम्र के थे तब भगवान को वनवास हुआ और 14 साल भगवान वन में चले गए। कितना साल हो गया? 27 + 14, हाँ 41 साल। 41 साल का तो काफी उन्होंने वर्णन किया, जिसमें बाल लीलाओं का भी वर्णन किया बचपन से लेकर संक्षेप में, और फिर आगे वनवास की लीलाओं का बड़ा सुंदर वर्णन किया। आखिरी में भगवान की एक घटना का वर्णन किया। जब भगवान का राज तिलक हो गया तो मात्र एक ही घटना का वर्णन किया। तो 13,000 साल में से 40 साल का तो काफी वर्णन हुआ, 41 साल का। जो बचे हुए 13,000 में से -40 कर दिए जाएं, 41 कर दिए जाएं, तो तकरीबन 12,500 के आसपास, 12,960। 12,960 साल में से सिर्फ एक ही घटना का वर्णन किया। और वो घटना क्या थी? वो घटना थी, मतलब विचार करें हम, कितनी जरूरी बात थी वो, जिसे रामायण का उत्तरकांड कहते हैं। और उस उत्तरकांड में वो सारे अयोध्या के राजा हैं। तो बोले एक बार अयोध्यापुर वासियों को भगवान ने बुलाया। बड़ी सुंदर चौपाइयाँ है, रामचरितमानस भी एक रख दिया करो इधर ही, लेकर के आ जाना कहीं से, ठीक है? उसमें भी बड़े प्रामाणिक शब्द हैं, है तो ला के यहाँ रख देने का। एक भगवती था, एक रामचरितमानस और एक भागवतम, तीनों ग्रंथ इधर ही रहे तो कभी भी खोल करके आसान हो जाता है, अंदर रख देने का। तो वहां पर उत्तरकांड में ऐसा वर्णन आता है कि उन्होंने सारे अयोध्यापुर वासियों को बुलाया। और किस किस को बुलाया? बोले गुरु भी आए, मुनि भी आए, और जितने भी नगरवासी थे, सज्जन लोग, सबको बुलाया गया। अब देखा जाए तो आदेश है राजा का, तो राजा का आदेश तो सबको मान्य होता है। तो उन्होंने सबको बुलाया। हालांकि गुरुदेव के चेला हैं भगवान, राजा हैं, तो वो मना भी कर सकते हैं, अरे मेरा चेला है कोई नहीं। लेकिन गुरुदेव भी आए, वशिष्ठ मुनि भी आए, विश्वामित्र मुनि आदि भी आए। और सब लोग ऐसे नहीं कि खाली आकर के सभा में शक्ल दिखा करके फिर वापस चले गए, ठीक है आप लोग चर्चा करो, कंटिन्यू करो, मैं आता हूँ। सब लोग वहां पर बैठे और बैठ के सब लोगों ने श्रवण किया। आजकल के साधु समाज में जब सीनियर डिवोटी बन जाते हैं हम लोग, तो फिर हरी चर्चा हरी कथा में किसी का मन नहीं लगता है।
वृंदावन आदि में, गोवर्धन आदि में आप देखो कहीं कथा हो रही हो। हम एक बार गोवर्धन परिक्रमा लगा रहे थे तो हमने 8-10 साधुओं को देखा जो गिरिराज जी की तलहटी में अंदर जंगल में आराम से बैठे हुए हैं और सबके बीच में चिलम चल रही है, सब चिलम फूक रहे हैं। हम ऐसे ही वहां पर चले गए नजदीक में थोड़े, तो उन लोगों ने हमें गाली दे करके भगा दिया वहां से। बहुत गंदी गंदी गालियां बकने लग गए वो लोग। था साधु वेश, लेकिन गंदी गालियां बक रहे हैं, चिलम फूक रहे हैं। कथा के लिए बोल दिया जाए तो वो क्या सुनने के लिए आएंगे? वो अंदर ही उनकी कथा चल रही। तो संसार, लेकिन पंगत के लिए अगर बोल दिया जाए तो पंगत में सारे पहुंच जाते हैं, लेकिन कथा में लोग नहीं पहुंच पाते। भगवान राम कितने दयालु, यहाँ अत्यंत कृपा पूर्वक, इसलिए ये कृपा की लीला तुलसीदास जी ने गाई, एकमात्र लीला कि भगवान ने कितनी दया किया और भगवान ने सबको आमंत्रित किया। और आमंत्रित करके भगवान बोलने लगे, देखो आप लोग मेरी जो बातें मैं कहने जा रहा हूं इसको आप प्रभुता के रूप में मत ले लेना। प्रभुता के रूप में मतलब मैं राजा हूं इसलिए आप लोगों को मेरा आदेश मानना ही पड़ेगा, ऐसी मजबूरी में मत ले लेना। क्योंकि जो मजबूरी में भक्ति की जाती है, जो डर के कारण भक्ति की जाती है, वो भक्ति भगवान से नहीं मिलाती। भय से युक्त जो भक्ति है वो भक्ति दर्शाती है कि उस भक्ति में श्रद्धा नहीं है। जबकि भक्ति की शुरुआत ही कहाँ से होती है? श्रद्धा से होती है। भाई हमें रोटी नहीं मिलेगा, कपड़ा नहीं मिलेगा, कमरा नहीं मिलेगा रहने के लिए, फिर हमें कहाँ जाएंगे, कहाँ भटकेंगे, इसलिए भय है। तो जो भय के साथ भक्ति की जाती है, हालांकि उसका भी परिणाम तो अच्छा ही होता है अगर की जाए जैसे तैसे भी करके। भय बिन प्रीतन हो तो गोसाई, शुरुआत में तो भय ही दिखाना पड़ता है कई बार। अभी वरुण देव थे, उनको भगवान प्रार्थना कर रहे हैं तो उन्होंने बिना भय के अपने आप को प्रकट नहीं किया और उन्होंने रास्ता नहीं दिया समुद्र से। भगवान को क्या दिखाना पड़ा? भय दिखाना पड़ा। श्रद्धा एकदम से हर व्यक्ति की जागृत नहीं होती, जागृत हो भी जाती है तो कई बार चली जाती है। जैसे सुग्रीव जी थे, भगवान के कितने बड़े महान भक्त हैं, भगवान ने उनको मित्र बनाया। हनुमान जी और अग्नि को साक्षी रख करके उनको मित्र बनाया गया, और मित्र बनने के पश्चात भी भवों में डूब गए। फिर 4 महीने तक भगवान प्रतीक्षा करते रहे पर्वत पर, और वो अंदर राजमहल में। कौन सी पुरी थी उनकी? कहाँ के राजा थे? किष्किंधा के राजा थे। किष्किंधा में वो अपना राजपाठ में आनंद ले रहे हैं, राजभोगों को भोग रहे हैं, और भगवान उधर ऋषिमुख पर्वत पर इंतजार कर रहे हैं। 4 महीने वहां गुफा में बिता रहे हैं। भगवान ने लक्ष्मण को कहा, देखो अभी भूल गया है, भोगों में डूब गया। उसको थोड़ा पाठ पढ़ाना चाहिए, तो लक्ष्मण जी ने तुरंत धनुष बाण वगैरह ले लिया। अभी पढ़ा क्या था, पढ़ा के क्या समाप्ति कर देता उसकी, ये मजा। बोले नहीं भैया, मित्र बनाया हमने उसको, तुम्हें पता होना चाहिए, इसलिए तुम भय दिखाना बस, बाकी हमारे मित्र हैं। भगवान मित्रता निभा रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति मित्र। संसारी जीव बेचारा बड़ा पामर है, जीव की बड़ी भटकने की स्थिति है, क्या करें। तो फिर लक्ष्मण जी रुके थोड़ा, फिर उन्होंने भय दिखाया। भय दिखाया तो फिर भय के कारण फिर उनको थोड़ा जागृति आई। जागृति है तो फिर प्रेम जागृत हो गया, और ऐसा प्रेम जागृत हुआ जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र के एक ओर खड़े हो गए,
सारी सेना को लेकर के, तो दूर से ही देख रहे हो कि हाँ बड़ा सुंदर आकाश में बिजली चमक रही है, घन 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 की आवाज आ रही है, पखावज बज रहे हैं। और बिजली नहीं चमक रही थी, वो मंदोदरी के कुंडल चमक रहे थे, इतने चमकीले थे कि ऐसे लग रहे थे जैसे बिजली चमक रही है। और मृदंग आदि की सब ध्वनि चल रही थी, और लंका में ऊपर महल पर बैठ करके रावण नृत्य का आनंद ले रहा था मंदोदरी के साथ। तो ये बात विभीषण जी ने बताया, ये जो बिजली देख रहे हो बिजली नहीं है, ये मंदोदरी भाभी के कुंडल है। और अभी जो आप गर्जना सुन रहे हो जैसे बादल गरज रहे हैं, ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ये रावण के महल की छत पर ऊपर शो चल रहा है, तो उसकी पखावज बज रही है। इतना सुनते ही उनके एक एक नस में खून दौड़ गया, और एकदम से वहां खड़े खड़े ही गायब हो गए। ऐसी छलांग लगाया कि सीधे लंका के वहीं ऊपर वहीं पर छत पे पहुंच गए। छत पे जाकर के उन्होंने सीधा घूंसे मारना चालू किया रावण को पकड़ करके। और रावण ने देखा कि अरे, तो रावण को पता ही नहीं चला ये हो क्या रहा है। अचानक से घूंसों की बरसात कहाँ से हो गई, कौन आया, जैसे बंदर आके अचानक से चश्मा उतार ले जाता है ना पता ही नहीं चला कहाँ से आया क्या हुआ, तो ऐसे घूंसे भर जाए कि आखिर में जब रावण को होश आया तो रावण ने फिर होश में आकर के फिर लड़ना चालू किया। जब लड़ाई हुई तो ऐसा लगा कि अब विभीषण ये सुग्रीव जी पर चल बसेंगे। जब सुग्रीव जी को लगा कि भाई अब तो मेरे से गलती हो गई, मेरे को ऐसे नहीं आना चाहिए था, अचानक से अकेले नहीं आना चाहिए था, रावण बड़ा शक्तिशाली है, छोटा मोटा ताकत थोड़ी थी उसकी। अब देखा आखिर में कि अब जाना चाहिए वापस, प्राण बचा करके मैं भगवान से आज्ञा भी नहीं लेकर के आया, ऐसे ही अचानक से चला आया। तो भागने का जब अवसर आया तो एकदम से जल्दी जल्दी में उन्होंने रावण के मुंह पर अच्छी तरह से मुंह को भरा थूक से, और थूक दिया उसके मुंह पर सीधा, और थूक करके गायब हो गए थूक करके सीधे उसी पर्वत पर वापस आ गए। और रावण देख रहा है, ये अचानक से क्रीम कहाँ से आ गई, फेयर एंड लवली कहाँ से आ गई। खैर वो वापस चला गया। तो भगवान राम एकदम आश्चर्य में बोले, आप कहाँ चले गए थे? बोले, अरे मेरे से रहा नहीं गया। रावण के ऐसा प्रशंसा सुन करके जो विभीषण जी ने बताया, तो बोले मेरे अंदर खून खौल गया, और मैं सोचा अभी जाकर के समाप्ति कर देता हूँ इसलिए मेरे से रहा नहीं गया, तो मैं कूद पड़ा वहां पर। और देखा कि उनको काफी मशक्कत करनी पड़ी थी रावण से युद्ध लड़ने के कारण, तो काफी शरीर में घायल हो गए थे। तो बोले आप अगर ऐसे प्राण त्याग करने के लिए अगर विवश हो जाते, वहां मजबूरी में अगर प्राण त्यागने पड़ते, तो हम संसार को क्या मुंह दिखाते। आप हमारे मित्र हैं, आपको ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। हम तो कहीं, हमारे तो प्राण ऐसे ही निकल जाते आपके साथ ही। तो कैसा सुग्रीव जी का प्रेम था, और कैसा भगवान का उनके साथ प्रेम था। लेकिन कई बार भय भी जरूरी होता है, लेकिन भय के साथ ही जीवन निकल जाए वो भी अच्छा नहीं। इसलिए वास्तविकता में तो श्रद्धा जरूरी, क्या आवश्यक है? श्रद्धा। भक्ति मार्ग का जो आधार है वो श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना जो कुछ भी हम आराधना करते हैं, वो सब राख में आहुति डालने जैसा हो जाता है। इसलिए कई बार गुरु मान प्रेम से बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, सब लोग श्रद्धा भाव प्रेम के साथ गाओ, तो उनके अंदर भी वो श्रद्धा भाव प्रेम है, इसलिए वो उस तरह से गाते, तो दूसरों को भी बोलते हैं। हम लोग भी नगर कीर्तन वगैरह कई बार करते, लोगों अच्छा श्रद्धा से बोलो भाव से बोलो, फिर अरे हमारे अंदर श्रद्धा भाव प्रेम नहीं है, हम फॉर्मलिटी में पैसे के लोभ में आकर के कीर्तन कर रहे हैं, पैसे के लोभ में आकर के लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डालना चाहते, भाई बड़े सेठ लोग आए इसलिए उनको श्रद्धा भाव प्रेम की शिक्षा थोड़ी दे देते हैं अंदर कुछ है नहीं। इसलिए जब लोभ से भक्ति की जाती है, वो भक्ति भी इतनी सशक्त नहीं होती कि हमें भगवान से बदले में कुछ चाहिए। तो भक्ति बिना श्रद्धा के, चाहे किसी
लोभ से की जाए, लोभ में मतलब कामनाएं होती हैं, तो चाहे भय से की जाए या लोभ से युक्त होकर के किया जाए या प्रतिष्ठा आदि से, किसी भी कारण से किया जाए अदर देन श्रद्धा, वो भक्ति सामर्थ्यशाली नहीं होती। तो भगवान बोले अयोध्यापुर वासियों को, देखो भाई, मैं आप लोगों को जो रहस्य की बात बता रहा हूँ, इसमें आप लोग ऐसा मत समझना कि मैं प्रभु हूँ, राजा हूँ, इसलिए आपको ये बात मेरी सुननी है। भगवान बोल रहे हैं, जबकि वो राजा ही नहीं, राजाओं के भी राजा हैं, और वो भगवान बोल रहे हैं, देखो भगवान कितने प्रेम के भूखे हैं। भगवान ये चाहते ही नहीं कि किसी, भगवान चाहें तो क्यों नहीं करा सकते, जब संसार के राजा होकर के तो करा ही सकते हैं ना, संसार के उन लोगों से तो करा ही सकते हैं। एक भक्त को भी कैसा होना चाहिए, इतनी विनम्रता हमारे हृदय में होनी चाहिए कि हम किसी भी व्यक्ति से कोई जोर जबरदस्ती वाले हिसाब किताब से कार्य लेना न सीखे, प्रीति के साथ। लेकिन प्रीति मतलब ऐसे ही नहीं, उनको समझाना भी पड़ता है, उसके लिए हरी चर्चा होना बहुत जरूरी है। इसलिए जब तक कोई व्यक्ति हरी चर्चा में भाग ना ले, तब तक उस व्यक्ति के ऊपर रौब नहीं झाड़ना चाहिए। सबसे आवश्यक है हरी चर्चा को समझना। इसलिए भगवान ने बड़े प्रेम से सब लोगों का आमंत्रण भेजा, और सब लोग आए, गुरुजन भी आए, मुनि भी आए, सज्जन भी आए, सब लोग आए, और सब लोगों को भगवान उपदेश देने लगे। बहुत सुंदर उपदेश है उत्तरकांड का, इतनी सुंदर सुंदर उसमें चौपाई हैं, दोहे हैं, वो कंठस्थ करने लायक। वहां पर बड़े सुंदर मनुष्य शरीर को लेकर के उन्होंने महिमा गाई। बोले भैया ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, और उन्होंने बोला मैं आप लोगों को बता दूं, बोले बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। ये मनुष्य शरीर बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होता है, और इसको सुर दुर्लभ अर्थात देवताओं के लिए दुर्लभ कहा है। देवताओं के लिए क्यों दुर्लभ कहा है? बोले देवता भी चाहते हैं ऐसा शरीर पाना। ऐसी भाई शरीर में क्या खासियत है? देवलोक का शरीर तो बड़ा सुंदर है, बड़ा शक्तिशाली है, बड़े सुखों से युक्त है। बोले यही बीमारी है कि वहां जब अमृत पान कर लेते देवता, तो अमृत पान करने से उनके शरीर में बुढ़ापा नहीं आता, उनके शरीर में बीमारियां नहीं लगती, उनका शरीर इतना शक्तिशाली होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि उसमें अत्यंत भोगों की सुविधा होती है। करोड़ों की मात्रा में वहां अप्सराएं हैं, और उन अप्सराओं का भोग भोगते रहते हैं। रात दिन कभी थकान होती नहीं, कभी बीमारी लगती नहीं, कभी बुढ़ापा आता ही नहीं। तो रात दिन बोले भोगों के अतिरिक्त और कुछ मन में विचार आता ही नहीं। और उन्होंने बोला कि वहां जब भोग हैं तो शास्त्र क्या कह रहे हैं, रामायण में ही इसी उत्तरकांड में बता रहे हैं। बोले एई तन कर फल विषय न भाई, एई तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। उस स्वर्ग की सीमा जिसमें कि हजारों वर्षों का भोग है, 10-10, 20-20, 50-50 हजार वर्षों तक लोग रहते हैं वहां। बोले स्वर्ग स्वल्प, अल्प नहीं बोला, स्वल्प बहुत थोड़ा शरीर है, अंत दुखदाई, वहां अंत दुखदाई है, आखिर में धक्के मार के निकाल दिया जाता है, पता ही नहीं चलता अचानक से कब अंत समय आ गया, कब पुण्य खत्म हो गए। इसलिए क्या फायदा ऐसे दुख का, ऐसे सुख का। अब संसार में भी देखो आप, इतने अमीर लोग हैं, वो कितने डूब जाते हैं जब उनके पास अमीरी आ जाती है, उनके पास अत्यधिक पैसा आ जाता है। इतना पैसे वाले लोग हो जाते हैं कि उनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियों के लिए भी भोजन की कमी नहीं रहने वाली। कई बार लोग कहते हैं ना, कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? तो कमा किस लिए रहे?
खाने के लिए। अब उनके पास 3-4 पीढ़ियों का ऑलरेडी व्यवस्था हो गया है, जीवन भर हर घंटे भी खाएंगे ना तो भी समाप्त होने वाला नहीं। तो फिर कमाने की क्या जरूरत है? लेकिन कितने कमाने में डूब जाते हैं, कभी निकल पाते हैं? कभी नहीं निकल पाते। इसलिए जो अमीर लोग होते हैं वो कितने भोगों में डूबे रहते हैं, घर के अंदर भी भोग रहते हैं उनके पास, जैसा आइटम चाहिए खाने के लिए वैसा आइटम मिल जाता है, जैसी स्त्री चाहिए वैसी मिल जाती है। घर के बाहर निकलते बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा जहाज आदि से बाहर क्लबों में घूमते हैं, इधर उधर जाते हैं, मस्ती करते हैं, आनंद लेते हैं, कितने भोगों में डूब जाते हैं, दवाइयां खा खा करके भोगों में लगे रहते हैं। क्या वो लोग आराधना में कभी अपने जीवन को दे पाते हैं? कभी नहीं दे पाते। जबकि भगवान राम सारे पूर्ववासियों को बुला करके कह रहे हैं, ए तन कर फल विषय न भाई, अरे भैया ये शरीर का फल विषय भोग नहीं है जो स्वर्ग के देवता लोगों को उपलब्ध है। बोले वो स्वर्ग का सुख भी बहुत थोड़ा सा है, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई, अर्थात विषय अगर कोई व्यक्ति बन भी जाए तो अंत कैसा होगा उसका? जब स्वर्ग के लोगों का भी अंत दुखदाई है तो संसार में जो विषयी व्यक्ति बन जाए, अर्थात इस धरती लोक का, संसार तो स्वर्ग भी संसार ही है, कोई आध्यात्मिक जगत नहीं है, तो इस संसार में अगर कोई विषयी बन जाए तो उसका अंत क्या अच्छा होगा? लेकिन संसार में माँ बाप कितनी चिंता करते हैं अपने बच्चे के ब्याह की। भाई लड़के का ब्याह हो जाए और लड़का फिर आनंद भोगेगा अपनी पत्नी के साथ में, और उसको ये आनंद मिलना चाहिए, और अंदर से वो भी प्रसन्न हो जाते, अच्छा बच्चे को भाई विषय सुख दे दिया हमने, अब तो कितनी अच्छी बात हो गई। माँ बाप रामायण की इस बात को नहीं समझ पा रहे और बच्चे की आंख फोड़ रहे हैं खुद ही। जो रामायण कह रही है अंत दुखदाई, और कोई माता पिता ऐसा होता है जो दूसरे, हाँ बहुत बढ़िया हो गया आपका घर का लड़का साधु बन गया, बहुत बढ़िया, बड़े भाग्य से बोले घर में ऐसी संतान पैदा होती है, आपके न जाने कितने जन्मों का पुण्य फलीभूत हुआ है तब जाकर के ऐसी संतान पैदा हुआ है। और आपके तो संपर्क बहुत सारे हैं, हमारे लड़के के लिए कोई लड़की देखो ना, हमारे लड़के के लिए लड़की ढूंढो। नहीं उतना तो नहीं करना चाहता लेकिन करनी तो पड़ेगी ना। वो बेचारा दुखी रहेगा संसार में, इसलिए ब्याह करके उसकी आंख फोड़ दो, उसको विषय सुख में डाल दो एकदम से, अंत का कोई होश ही नहीं उनको। भगवान समझा रहे हैं अंत दुखदाई। बोले भैया वो देवता लोग भी विचार करते हैं, कैसी गंदी गंदी अमीर लोग मूवीज देखते रहते हैं विषय सुखों के लिए, टीवी वगैरह इन सब चीजों में, मोबाइल वगैरह में रात दिन घुसे रहते हैं इसी गंदगी के अंदर, और एकदम से बुला देते हैं कि भाई भगवान की प्राप्ति करनी। बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य है भगवान की प्राप्ति करना। तो भगवान बोले सुर दुर्लभ, ये मनुष्य शरीर देवताओं के लिए भी जो दुर्लभ है वो हमें प्राप्त है, इसलिए इस शरीर को तो ये किन प्रकार भक्ति में लगा देना चाहिए, आराधना में लगा देना चाहिए। बहुत थोड़े से समय के लिए जीवन मिला है और फिर बुढ़ापा आकर के घेर लेगा। तो बोले देवता क्यों तरसते? देवता इसलिए तरसते हैं कि यहाँ यहाँ दुख दिखाई देते हैं, इस जीवन में केवल सुख का अंधापन नहीं है, जैसे संसार में भी अमीर लोगों का सुख का कैसा अंधापन होता है, और वो मर जाते बेचारे, कभी भक्ति मार्ग में नहीं आ पाते। जो गरीब रहता है वो बेचारे को थोड़े दुख देखने को मिल जाते हैं, दुख देखने को मिल जाते हैं तो उनके चित्त में जागृति आ जाती है। इसलिए दुख बहुत बड़े वरदान है, देखा जाए तो बहुत बड़ी कृपा है। भगवान राम ने सबको बुला करके ये बात सिखाया और कहा अब सब लोग
श्रद्धा से, प्रेम से भक्ति करो। प्रेम से भक्ति, भय के कारण भक्ति मत करना, लोभ के कारण भक्ति मत करना, निष्काम भाव से, प्रेम से भक्ति करना। इससे क्या होगा? इससे सब आवागमन का झंझट हमारा खत्म हो जाए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो निरंतर हम भूल जाते हैं, हर कदम पर भूल जाते हैं, हर क्षण, जबकि अगले क्षण का भरोसा नहीं कि हमारे पास समय है कि नहीं। अभी जैसे स्कूटी चला करके जा रहा था और अचानक से लुढ़क गया। एक व्यक्ति, हाँ, आदि मूर्ति प्रभु पुणे के हमारे गुरु भाई थे। वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में काम करते थे, तो उनकी माँ को बाइक पर बिठा करके लेके जा रहे थे और अचानक से ब्रेकर आया, तो ब्रेकर से थोड़ी बाइक उछल गई, तो उनकी माँ गिर गई। माँ गिर गई, चला नहीं रही थी, पीछे बैठी हुई गिर गई, खाली ब्रेकर से ही, और ब्रेन में चोट आ गया और ब्रेन हेमरेज हो गया और कोमा में चली गई और फिर प्राणांत हो गए। एक हमारे ध्रुव महाराज प्रभु, उनकी धर्म पत्नी माता जी, उनको जस्ट थोड़ा सा सिर में दर्द हुआ अचानक से, और काफी समय से थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था, तो दिखाने के लिए चले गए। तो बोले ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन किया, ठीक कराने के लिए गए, ऑपरेशन किया तो और समस्या बढ़ गई, कोमा में चले गए। पिछले 1.5-2 साल से बेचारे कोमा में ही पड़े हुए। कैसी कैसी भयावह स्थिति है। अभी अगर ये लुढ़क गया, थोड़ा सा और चोट आ जाती, राम नाम सत्य हो जाता। अरे राधा मोहन प्रभु बहुत अच्छे थे और बेचारे चले गए, धाम भी नसीब नहीं हुआ। बोले कैसी भक्ति करते थे। ऐसे लोग चर्चा करने लग जाते। 4 दिन चर्चा, चलो चलो अपने अपने काम करो भाई, सब फटाफट फटाफट, यही होता ना। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं। बचा लिया भगवान ने, जबकि थोड़ा तो खोपड़ी की ओर गया ही था ना। और कल वो लड़का बेचारा ऊपर चढ़ता था, फटाफट फटाफट एक तार को पकड़ करके, अचानक से तार ही टूट गया, लुढ़क गया। लग गया, कितनी देर लगनी थी? कुछ नहीं, कुछ पता नहीं चलता। भक्त लोग सोचते हैं हम नर्सिंग एडवेंचर में जा रहे हैं ट्रैकिंग करने के लिए, और ट्रैकिंग करते करते बहुत आनंद तो आता है सब चीजों में, लेकिन क्या जीवन का भरोसा है? अचानक से भूकंप आ जाए, अचानक से कुछ आ जाए, क्या पता चलता है? जीवन का कोई भरोसा नहीं भाई। और हम बिल्कुल हर क्षण भूले रहते हैं कि हम कभी भी टपक सकते हैं। भाषण देना आसान है मेरी तरह, यहाँ नीचे अजगर है कुएं में, और और हम भागते भागते अचानक से पेड़ से लटक गए, शेर भाग रहा था, तो शेर चारों तरफ कुएं के घूम रहा है, हमें पेड़ की डाली मिल गई, नीचे देखा तो अजगर है, ऊपर देखा तो मधुमक्खी है, और मधुमक्खी हिल रहे हैं, तो मधुमक्खी भी छोड़ के छत्ते को हमें काटने चालू हो गए। इतनी देर में शहद टपक रहा है, फिर बोले जीव निकाल करके उसको चाटने की इच्छा हो रही है, शहद वेस्ट ना चला जाए, शहद तो चखने के लिए ही है। चखने के चक्कर में और पेड़ की डाली हिल रही, और मधुमक्खियां बेचारी बेदुक करके और आ रही हैं हमारी ओर काटने के लिए, और इधर वो डाली पे जिस पे लटके उसे दिन और रात रूपी सफेद चूहा और काला चूहा कुतर रहा है। और कभी ये बोलना तो बहुत आसान है, भाषण तो हम रोज ही दे रहे हैं, सुबह शाम दोपहर जो भी भिड़ जाता है, आपको कमरे में भी ठोक देते, भाषण देने में कोई देर नहीं लगती। लेकिन ये याद रहे, वास्तव में हमें ऐसा बनना है, कभी मृत्यु आ जाए उससे पहले भाई, भगवान की ऐसी दया का, अत्यंत कृपा पूर्वक भगवान की यही दया है, हमें बुद्धिमान होकर के इस दया को स्वीकार करना है और भोगों के पीछे नहीं भागना है। इसी बात को यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं। तुम भोगों के पीछे जा जा करके कहाँ तक चले जाओगे? ब्रह्मलोक तक चले जाओ, वहां भी अप्सराएं मिल जाएंगी तुमको, लेकिन 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ब्रह्म भुवनार लोका पुनरावर्तनो अर्जुन।
मां प्रत्युत कौन्ते पुनर्जन्म न विद्यते। पुनर्जन्म ही नहीं होगा, माम उपेत्य मेरी प्राप्ति कर लो बस, और किसी चीज का मन में सोचना ही नहीं चाहिए। रात दिन बस भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान की हम कैसे मिलेंगे, बस प्रीति से भक्ति कर लो, बस नाचो गाओ, जो हम कल चर्चा कर रहे थे इतने से, इसी में ही आलस्य कर लेंगे तो फिर क्या है, कोई कष्ट थोड़ी, कोई परिश्रम थोड़ी, कुछ नहीं। रोहित जोशी प्रभु ने बहुत सारे पॉइंट, सारे के सारे लगता है पूरा रिकॉर्डिंग ही कर लेते एकदम से। थैंक यू रोहित प्रभु। भगवान यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक सत्य लोक जो शाश्वत ब्रह्मलोक के नीचे स्थित है और जिसका वर्णन ऊपर दिया गया है, वह तथा अन्य सारे लोक भौतिक हैं। ब्रह्मलोक से लेकर के नीचे तक सब भौतिक है। इन भौतिक लोकों में किसी व्यक्ति का स्थान अब भी प्रकृति के नियमों, कौन से प्रकृति के नियम है इन भौतिक लोकों में, चारों के चारों भौतिक लोकों में, अर्थात जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन हैं। सारे लोग जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अधीन हैं, जितने भी भौतिक लोग हैं। इस दुख का अंत करने के लिए शरीर मिला है। किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है जो ईश्वर का धाम है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। पढ़ना अलग बात है, सुनना अलग बात है, इसको गंभीरता से हृदय में धारण करना, ये क्या संसार, कुछ नहीं। अरे संसार छोटा सा थोड़ी है जिस जगह पे हम तो केवल देहरादून का ही सोच, हमारा पड़ोसी क्या कहेगा, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे, हमारे नातेदार क्या कहेंगे, और हमारी इज्जत क्या रह जाएगी। अरे 4 दिन बाद मिट्टी में मिलने वाले वही जला करके, आग जला करके राख कर देंगे, क्या इज्जत रहने वाली है संसार में। हम ही नहीं रहेंगे तो फिर बाकी क्या रहेगी, न जान है तो फिर जान कहाँ से आया, जान है तो जान है। इसलिए जीवन जैसा भी, अभी जैसे हाँ ये बालक है, इनको समस्या हो गई, नाच कूद नहीं सकते, हम नाचते हैं कूदते हैं, तो आपको ऐसा फील होता होगा कि नहीं थोड़ा बहुत कि यार मैं भी ठीक होता तो मैं भी नाचता। अब परिस्थिति ऐसी नहीं है। जैसे हाँ हमारा काउंसलिंग होने में देर लग रही थी, तो इंजीनियरिंग में हमारे एडमिशन को देर हो रहा था, आउट ऑफ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स थे हम, तो हमसे जो बहुत ही घटिया बच्चे थे क्लास के अंदर, और उनका एडमिशन हो गया लोकल होने के कारण, और वो यूनिफॉर्म पहन करके जा रहे हैं, और बिना फेल हुए हमें अभी तक यूनिफॉर्म का अधिकार नहीं मिला। तो ऐसा लगता था हे भगवान, ये यूनिफॉर्म मिलना कितना दुर्लभ है, और ऐसे ऐसे गधों को यूनिफॉर्म मिला हुआ और हमें यूनिफॉर्म नहीं मिल रहा अभी तक। अंदर से लालसा जागृत होती थी। ऐसे ये शरीर अभी है हमारे पास, जब कुत्ते बन जाएंगे और देखें अच्छा ये लोग तो कीर्तन कर रहे हैं, धाम चले जाएंगे, हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। बोले तुमने अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था उस समय, पति को नहीं छोड़ा था, परिवार आदि को नहीं छोड़ा, मतलब छोड़ने की जरूरत तब पड़नी चाहिए जब कोई बाधा दे, नहीं बाधा दे रहा है, सब साथ चल रहे हैं, तो सबको साथ लेकर के भक्ति करो, क्या दिक्कत है, लेकिन भक्ति करें, ये बात सीखनी चाहिए। किंतु जब मनुष्य सनातन ब्रह्मलोक के सनातन आकाश में प्रवेश करता है जो ईश्वर का धाम है, तो उसे उपयुक्त भौतिक कष्टों से पूर्ण मुक्ति मिल जाती है, पूर्ण मुक्ति मिल जाती है। पूरी तरह से संसार में कष्टों से मुक्ति देने वाला कोई नहीं सिवाय भगवत प्राप्ति के। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों, ज्ञानियों तथा योगियों द्वारा कल्पित मुक्ति तभी प्राप्त होती है जब मनुष्य भगवान का भक्त बन जाता है। ज्ञानियों को भी बिना भक्त बने वास्तविक मुक्ति नहीं मिलती, कल्पित मुक्ति मिल जाती। कल्पित मुक्ति मतलब कल्पना के रूप में, जैसे आकाशीय पुष्प होते हैं, जैसे आकाश के पुष्प होते थोड़ी, आकाश से बोले पुष्पों की वर्षा हो रही, आकाश के कोई पुष्प नहीं होते, कल्पना मात्र है हमारी। जो भगवत भक्त नहीं है वो भगवत धाम में प्रवेश नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। सेवा वृत्ति, वृत्ति मतलब ऐसा नहीं किसी ने बोला तब सेवा की जाए,
हमारा बरतना सेवा में हो जाए। वृत्ति मतलब बरतना, बरतना मतलब हमारी शैली, जीवन शैली। जैसे बोला जाए ना, ये गाड़ी को ठीक से बरतते नहीं है, तूने ठीक से बरतते मतलब ठीक से नहीं चलाते, केयर नहीं करते, इनका बरतना ठीक नहीं, किसी भी चीज को यूज कैसे किया जाए। ऐसे ही हमारी जीवन जीने की वृत्ति कैसी है, जीवन जीने हम शरीर को बरतते कैसे हैं, शरीर को भोगों में लगा करके बरतते हैं या शरीर को सेवा में लगा करके बरतते हैं। इसलिए आहार, कोई सोचे मैं थोड़ी भोग कर रहा हूं, मैं तो खाली सो रहा हूं, अरे आहार निद्रा भय मैथुन, उसमें निद्रा भी भोग ही है। भय क्या है, बोले वो भोग नहीं, बोले वो भी भोग है, हमारे पूर्व के बुरे कर्मों का भोग है भय। और संसार का मैथुन आदि वो हमारे अच्छे कर्मों का भोग है, सो कॉल्ड अच्छे संसारी जिसकी वजह से स्वर्ग मिल जाता है, अप्सराएं मिल जाती हैं, खाने पीने को मिल जाता है, आहार आदि मिल जाता है। इसलिए आहार निद्रा भय मैथुन ये सब भोगी हैं और कुछ नहीं, इसमें जीवन को नहीं देना है। कैसे बरतना है फिर जीवन को, सेवा में बस, जितना अधिक से अधिक हो जाए। इसकी सेवा में, बोले मैं तो काम कर ही रहा हूं ना, भगवान के लिए कर रहे हो क्या, काम तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, मन में झांक करके देखो, आहार के लिए काम हो रहा है, झांक के देखो सोने को मिल जाए इसलिए काम हो रहा है, कोई रोक टोक ना करे भाई, इसलिए काम हो रहा है। लक्ष्य हमारा कृष्ण है क्या, लक्ष्य हमारे गुरु हैं क्या, लक्ष्य हमारे साधु संत हैं क्या, लक्ष्य हमारा है भी तो सेवा का लक्ष्य प्रतिष्ठा, सेवा का लक्ष्य गौरव, सेवा का लक्ष्य अभिमान, मैंने किया, अभिमानम सुरापानम गौरवम महारौरवम प्रतिष्ठा सुकरीर्विष्ठा, मतलब शराब पियो, टट्टी खाओ और नरक में जाओ। ये संसार की जीवन शैली है, ये बरतना है। अभिमान को, मैं को निरंतर बनाए रखो, दारू पीते रहो रात दिन बिना बोतल के ही, और खूब मल खाओ, प्रतिष्ठा दिखाओ लोगों के बीच में जाकर के, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, हाँ जानते हैं तुम मोटे सुअर हो, खूब मल खा खा करके चर्बी चढ़ा लिया आपने। अरे मैं कहाँ जाने वाला हूँ पता, बिल्कुल पता है, आप महार और अब नरक में जाने वाले। हम सबकी यही दशा है बस, ऐसी जीवन शैली ठीक नहीं है। जो भगवत भक्त नहीं है वो भगवत धाम में प्रविष्ट नहीं हो सकता। आध्यात्मिक स्थिति में सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर, और सेवा वृत्ति कोई बोझ नहीं है। सेवा तो हम संसार में रोटी भी खाएंगे तो थोड़ी ना राजा बन करके कोई खिला देगा। जंगल का शेर राजा होता है, लेकिन उसको भी परिश्रम करना पड़ता है, तब जाकर के उसको शिकार मिलता है। तो जब हमें सेवा करना ही है, किसी न किसी की भोगों के लिए भी तो नौकरी चाकरी कर ही रहे हैं ना, तो भगवान की नौकरी करने में क्या हाथ पैर टूट जाएंगे हमारे, भगवान की सेवा करें, भगवान की सेवा में क्या संकोच, जैसी भी जो भी सेवा मिल जाए। कितने सारे लोग रेलवे स्टेशन पे टट्टी साफ करते हैं, साइड में जो रेल आती है बेचारी रुक जाती है प्लेटफॉर्म पर, और बहुत सारे लोगों को चलती ट्रेन में 2 नंबर नहीं लगता, जब खड़ी हो जाती है तब जाते हो जा करके, अरे खड़ी में नहीं करना चाहिए, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी रहती है, प्लेटफॉर्म गंदा कर रहे हो, लेकिन उनको कोई होश ही नहीं। वो कितने सारे लेबर वो बेचारे पानी से बहाते रहते हैं, अलग अलग वैरायटी का, सुबह से लेकर शाम तक बस यही दर्शन करते हैं किसने कैसा किया। किस लिए करना पड़ता है, वही 4 पैसे की प्राप्ति के लिए करना पड़ता है, बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस। कोई निकृष्ट सेवा कर रहा है तो कोई बड़ी बड़ी सेवा कर रहा है, कोई डॉक्टर बन के जाता है हॉस्पिटल में, कोई इंजीनियर बन गया, हाँ ऐसा करो सरिया ठीक से बांधो, हाँ भाई कार को ठीक से पेंट करो, हाँ प्रोसेस ठीक चल रहा है कि नहीं, क्या है सुपरवाइजर इंजीनियर है। थोड़े समय बाद बढ़िया यमदूत कढ़ाई में सुपरवाइज करेंगे, हाँ पक गया कि नहीं पक गया, हड्डी गली कि नहीं अभी इसकी, पूरा बढ़िया बढ़िया बांस के डंडे मार मार के बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में ऐसे फ्राई मारेंगे ना कि हाँ देखो राखी माता हाथ उठा रही है, मारो इसको, हाथ को नीचे करो, तो एकदम और हाथ को नीचे कर दिया जाएगा फिर
और देखो इच्छा देवी माता देखो अपनी बेटी के पीछे पीछे भागना चाह रही, डालो 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 अंदर डालो, ऐसे ऐसे अंदर मारा जाएगा फिर, सब दुर्गति। देखो ये सचिनंदन के पीछे भागते थे ना, यही धूर्त है, यही सबको लेके आया है, चलो इसी को अच्छी तरह से फ्राई करो, ऐसी दुर्गति की जाएगी हमारे वहां पर। विचार करें क्या होगा। इसलिए सेवा वृत्ति की प्राप्ति द्वारा ही मनुष्य भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। फिर नरसिंह भगवान आएंगे, नरसिंह देव आएंगे, सबको उठा उठा के ले जाएंगे। इन लोगों ने थोड़ी नरसिंह आरती की थी, बोले नरसिंह एडवेंचर्स कैंप में गए थे ये लोग, वहां थोड़ा भजन कीर्तन किया था। अतएव तर्कवादी दार्शनिकों तथा योगियों को सर्वप्रथम, देखो दार्शनिक और योगी अगर बुद्धिमान अपने आप को कह रहे हैं, सर्वप्रथम भक्ति संप्रदाय की ओर आकृष्ट होना चाहिए, तभी वे वास्तव में मुक्ति लाभ कर सकते हैं, केवल भक्ति बस। धन्यवाद सभी का। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। बुढ़ापा आए मरे उससे पहले सेवा कर लें, कमर कमान जब तक काम कर रहे हैं तब तक सेवा कर लें, हर जीवन को सफल